या 86520744. नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम आपको लिए चलते हैं अंधेरी स्थित जेबी नगर में, जहां पर जेबी नगर के नाम को लेकर विवाद चल रहा है। जेबी नगर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर था, जमुना लाल बजाज के नाम पर जो है ये जगह जो है ये नाम रखा गया था, लेकिन अब एमएमआरडीए की ओर से और साथ ही साथ मेट्रो प्रशासन की ओर से इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है और इसका नाम चकाला रख दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ के रहवासी ने जो है वो रहवासियों ने आंदोलन छेड़ा है। इस क्या है पूरा मामला, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और सीधे चलेंगे जेबी नगर में, जहां पर हमारे मुख्य कार्यकारी संपादक सलमान सैयद जी मौजूद है। सलमान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। सलामत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस विभाग में खड़े हैं उसका नाम है जमुना लाल बजाज नगर, जिसे संक्षिप्त रूप से जेबी नगर कहा जाता है। और ये अंधेरी इलाके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर स्कूल है, कॉलेजेस है, जहां पर इंडस्ट्रीज है, जहां पर कई राष्ट्रीयकृत बैंकों का यहाँ पर बैंक है। दूसरे यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है उसका भी नाम जेबी नगर है। बस स्टॉप जो है उसका भी नाम जेबी नगर है। जमुना लाल बजाज नगर के नाम से विख्यात इस इलाके को मेट्रो प्रशासन ने इसे नाम दिया है चकाला। लेमन न्यूज की पहल पर जब हमने इसकी शुरुआत की, कई लोग इसके साथ में जुड़े और इस आंदोलन में जुड़े कि इसे चकाला के बजाय जमुना लाल बजाज नगर यानी जेबी नगर का नाम दिया जाए। सीनियर सिटीजन लगातार 2004 से इस विषय पर प्रशासन के साथ पत्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन ठीक से उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक जवाब आया भी तो उसमें लिखा था कि इसे हम सॉफ्टवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर में जो फीडबैक दिया गया है उसमें इसे चकाला नाम दे दिया गया है। चकाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। चकाला खुद अपने आप में एक बस स्टॉप है और उससे कुछ ही दूर पर एक स्टेशन बन रहा है जिसे कुछ अन्य नाम दिया गया है। उस पचड़े में न पड़ते हुए हम इस विषय पर बात करते हैं कि इस विभाग में जिसे जेबी नगर के नाम से जाना जाता है, जमुना लाल बजाज जी के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो कार्यकारिणी 1946-47 की थी, यहाँ के जो रहवासी थे उन्होंने जो बनाया था, तब इसका नाम 1946 में जेबी नगर पड़ा था और तब से ये जेबी नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रशासन इतनी जिद्दी है, उसकी जिद के आगे यहाँ के लोग अपने आप को बेबस पा रहे हैं। कई लोग इस मामले में साथ जुड़े हैं। सीनियर सिटीजन फोरम के माध्यम से सुमति लाल गांधी जी और हमारे साथ गावस्कर जी, जिन्होंने पिछले दिनों भी बात की थी हमारे साथ, लेमन न्यूज के साथ चर्चा की थी, वो भी हमारे साथ हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही आज आप देख सकते हैं हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को एक गैर राजनीतिक रंग देते हुए अन्य दलों के लोग भी इस मामले में जुड़े हैं। हालांकि उस दिन चंद्रा शेट्टी हमारे साथ थे, जिसे हमने कांग्रेस प्रतिनिधि कहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि वहां के स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी के नाम पर चंद्रा जी ने बात की थी। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल थी मिसेस शर्मा। आज आप देख सकते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, ऐसे कई महत्वपूर्ण दलों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो चाहते हैं कि इस चकाला जिसे मेट्रो ने नाम दिया है उसे बदलकर सीधे सीधे जेबी नगर का नाम दिया जाए। इस मामले में हम आपको और भी बताएंगे। कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों से भी हमारी मुलाकात हुई है, उनका भी क्या रवैया है इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ वही लोग, कुछ चंद लोग पिछले दिनों के और कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। गांधी जी, जो बातें हमने कही, आज आप देख रहे हैं कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के कान में ये बात पहुंची है, उनकी तरफ से कुछ हलचल भी मची है। तो क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि इसे जेबी नगर नाम दिया जा सकेगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। प्रशासन ने देर आया दुरुस्त आए ऐसी बात की है और दूसरी पार्टी के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। सभी का सहयोग इसमें चाहिए। यही मेरी इच्छा है कि इसका नाम जेबी नगर स्टेशन ही हो जेबी नगर। नहीं तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अभी आंदोलन से फिलहाल परहेज हो रहा है। यह आंदोलन अभी तक जनप्रतिनिधियों के पास ले जाने, एक डेलीगेशन ले जाने के माध्यम तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन
इस आंदोलन को और भी उग्र किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गावस्कर साहब, आप काफी पत्र व्यवहार करते रहे हैं, अब तक क्या क्या पाया है आपने? हमने कुछ पाया नहीं, खाली हमको जवाब मिला उसका नाम बदल नहीं सकते। ये जो होने वाला है स्टेशन जंक्शन होने वाला है, उसका नाम रखा है जेबी नगर स्टेशन जंक्शन। इसका मतलब क्या है? और नाम नाम चकाला है क्या? This is something ridiculous. This is absolutely wrong on the basis of fundamental. ये जो होता है नाम कभी रखते हैं, इधर ही उसने भूमि पूजन किया। हम बता रहे हैं कि एक भूमि पूजन हुआ था जिसमें अनिल अंबानी और टीना अंबानी ने हिस्सा लिया था। उस वक्त जो पत्रिका बांटी गई थी, दुर्भाग्य से किसी के पास वो पत्रिका नहीं है, वहां भी जेबी नगर ही मेंशन किया गया था। एक इंजीनियर की तरफ से जो जवाब आता है उसमें भी जेबी नगर का जिक्र होता है, लेकिन उसके बावजूद उसे नाम चकाला ही दिया जाने का फैसला लिया जाता है। चंद्रा जी, बताएं कि अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन तो बहुत ही दिन प्रतिदिन जो है तीव्रता की तरफ अग्रसर है और हमने जो है मतलब लास्ट में हम पालक मंत्री आदरणीय नसीम खान जी से भी हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया गांधी जी के नेतृत्व में और उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने भी यही बोला कि महानगर पालिका का जो जनप्रतिनिधि है वो नियम से जो है वो पत्रिका देवे कि यहाँ पर जेबी नगर नाम होना चाहिए। और मैं भी अपनी तरफ से मतलब मैं रिकमेंड करूंगा आयुक्त MMRD के आयुक्त को देने के लिए और अच्छा प्रतिशत मिल रहा है, लोग आंदोलन में जुट रहे धीरे धीरे। हम आपको बता दें कि सलामत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई शहर के मुंबई सबब्स के पालक मंत्री आरिफ नसीम खान साहब से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है और उस पर भी बात तो करेंगे हम। लेकिन हमारे साथ जो चंद और लोग जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के पदाधिकारी, तालुका यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे सुधीर गावा और पिछला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। सुधीर, इतने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आसपास ही आपने शिक्षा ली है, आप इस विभाग को किस नाम से जानते हैं? मैं इस विभाग को जेबी नगर के नाम से जानता हूं और इनके पीछे हिस्ट्री भी है जेबी नगर के पीछे, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर के नाम थे और यहाँ के इन्होंने गठन किया था जेबी नगर। कई सालों से इसे जेबी नगर नाम से ही जाना जाता है और मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस का नाम भी जेबी नगर है, बस स्टॉप का नाम भी जेबी नगर है। यात्री जब टिकट निकालते हैं बस के अंदर वो जेबी नगर ही कहते हैं। इतना ये प्रसिद्ध तबका है पूरे अंधेरी पूर्व के अंदर। मैं समझता हूँ इसका नाम चकाला रखना एक यात्रियों को दिशाहीन करने की बात होगी। यात्रियों को भी दिशाहीन किया जाएगा, क्योंकि वो अगर चकाला उतरेंगे, चकाला का टिकट लेकर आएंगे तो चकाला के नाम पर वो जेबी नगर उतरेंगे और फिर 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे। ये प्रशासन की समझ में न जाने क्यों नहीं आ रहा और उनके इंजीनियर्स किस जिद पर अड़े हुए हैं, ये समझ के बाहर है। पुष्पा जी, आप एडवोकेट हैं, इस मामले में नोटरी हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, आप जेबी नगर की बहू हैं। जेबी नगर में जब आप आई थी तो क्या आप चकाला कहकर आई थी जब आप यहाँ पर बहू बनकर आई थी? नहीं, मैं जेबी नगर के नाम से आई थी और जेबी नगर के नाम से ही पहचानी जाती हूँ। मैं सोचती हूँ हमारे आइडेंटिफाई किसी को छीनने का अधिकार नहीं है जनता से, क्योंकि जनता सब लोग जेबी नगर के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये जेबी नगर में सब कुछ है, जिसको जो भी सुविधा चाहिए A to Z सुविधा यहाँ जेबी नगर में मिले। चकाला बोलेंगे तो एकदम छोटा सा राज हो जाता है, तो हमसे हमारी आइडेंटिटी की नहीं छीड़ी जाए, मैं यही सबसे दरखास्त करूंगी और विनती करती हूँ। और जनता भी हमारे साथ है और जो भी हो सकेगा मैं इसके लिए आगे से आगे जाने की कोशिश करूंगी। इस मामले में अगर कहीं कोर्ट कचहरी जाना पड़ा तो मैं भी जाऊंगी और सबका सहयोग भी, आप लोग का सहयोग के साथ में मैं ये केस हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी, पर अपने जेबी नगर की आइडेंटिटी की छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जेबी नगर के आइडेंटिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की यहाँ के लोगों की तैयारी है। प्रदीप जी, आप यहाँ पले बढ़े हैं, इसे चकाला नाम दिए जाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। जो जेबी नगर है वो जेबी नगर ही है। और सबसे पहले तो मैं लेमन न्यूज़ वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जेबी नगर वासियों के साथ मिलके जो इस मुद्दे को, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिनका सपोर्ट करने के लिए आप लोग साथ में आए हैं हमारे, और हम तहे दिल से कहते हैं कि हम इसे चकाला नाम तो नहीं कहेंगे, और अगर चकाला नाम भी रहेगा तो हम इनकी सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ेंगे, ना कभी हम जाएंगे इस पे। बस एक आंदोलन की एक नई दिशा देने की कोशिश कि अगर इसे चकाला नाम दिया जाता है तो यहाँ के यात्री, जेबी नगर के लोग मेट्रो रेलवे का बहिष्कार तक कर सकते हैं।
आप जेबी नगर के निवासी हैं? मैं भी तकरीबन 35 साल से मैं उधर हूँ। ये तो नाम इसका जेबी नगर ही होना चाहिए। चकाला कम से कम यहाँ से 4 स्टॉप दूर है। यहाँ पे आंदोलन में लोग साथ है सब, जो जितना आगे चाहिए आगे जाएंगे सबके साथ। आंदोलन करने को भी तैयारी है आप? मैं गए टाइम भी यहाँ आया था, आपको बताया था कि जी, इसके अलावा सलमान जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आरिफ नसीम खान जो है उनसे भी यहाँ के लोगों ने मुलाकात की थी। सलमान जी, जेबी नगर ही लिखा हुआ ब्रांच का नाम। जी सलामत जी। सलमान जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों आप ने कुछ पूछ रहे थे? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी, जो यहाँ के पालक मंत्री है, उनसे नसीम खान से भी मुलाकात की थी, तो क्या निष्कर्ष उसमें से कुछ निकला था? सलामत जी, हम आपको बताना चाहेंगे, जब ये जनप्रतिनिधि ये खबर विभाग के यहाँ के सबब्स के गार्जियन मिनिस्टर तक पहुंची थी, तो उन्होंने हमारे माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी। आप अपने माध्यम से वो दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जब आरिफ नसीम खान जी से बात हुई तो उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। सबसे पहले हम अपने जनता को वो दिखा देते हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो आरिफ नसीम खान की ओर से आई थी। आज ही इन्होंने बताया है, तो मैं बिल्कुल एमएमआरडी के लोगों से बात करूंगा कि अगर वो जेबी नगर के इलाके में रेलवे स्टेशन बन रहा है मेट्रो का, तो वहाँ पे चकाला नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि चकाला जेबी नगर के आगे पड़ता है। तो एमएमआरडी के अधिकारियों से मैं बात करूंगा और अगर उनकी गलती हुई है तो उसको करेक्ट करने के लिए उनको मैं निर्देश दूंगा। नहीं, सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करने का काम उनका है। मेट्रो के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी जवाबदारी है, वो कंपनी की जवाबदारी है, उन्होंने देखना चाहिए। रिलायंस कंपनी की जवाबदारी है, रिलायंस काम कर रही है। तो लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है एमएमआरडी है। कल मैं एमएमआरडी के अधिकारियों से बात करूंगा, उनके आयुक्त से बात करूंगा और अगर कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। जी, तो साफ तौर पर सलमान जी जो है आरिफ नसीम खान ने साफ ये कहा है कि अगर एमएमआरडीए की गलती है तो वो एमएमआरडीए से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। इसके अलावा रिलायंस जिसने ये प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहे हैं उनसे भी बात करने की बात जो है वो सामने रखी। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है। जिस तरह से बाकी नेता जो दावा करते हैं उसी तरह का कुछ दावा यहाँ पर भी दिखता नजर आ रहा है। अभी पहली बार सलामत जी, पहली बार जनप्रतिनिधियों, जब जैसा कि हम कह रहे हैं कि लेमन न्यूज के माध्यम से जब इस मामले को हमने उठाया है जी, तो ये मामला अन्य दलों तक भी पहुंचा। जैसा कि हमने कहा कि अन्य दल के लोग भी, जो कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, वो बेचारे चाहते हैं कि इस आंदोलन में हिस्सा लें। और उन्होंने हमने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले ग्रुप के हमारे साथ रतन असवारे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं विनोद दुबे हमारे साथ है, चंद और लोग हैं हमारे साथ, कॉलेज की प्रिंसिपल भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। अभी तो ये मामला पालक मंत्री के पास गया है, एक प्रतिनिधि मंडल उनके पास जाकर मिला है। कार्रवाई क्या होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। हम बात और लोगों से भी कर लेते हैं कि वो चाहते क्या है। हम बात करते हैं रतन जी, आप इस विभाग में काफी, आपने चुनाव भी लड़ा, आप आरपीआई के कई सारे आंदोलनों में शामिल रहे, हालांकि एक स्टॉप दूर आप रहते हैं, लेकिन इसे जेबी नगर के नाम से ही जानते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी इस विषय पर? जमनालाल बजाज जी जो थे, जिनके नाम से जेबी नगर परिचित है, संक्षिप्त में उन्हें जेबी नगर कहा जाता है, और पिछले 60 सालों से इस एरिया का नाम जेबी नगर है। हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो भी जेबी नगर के नाम से जाना जाता है, जो बस स्टॉप है वो भी जेबी नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो ढेर सारे स्कूल है या कॉलेज है वो भी जेबी नगर के नाम से ही परिचित है। आप भी जानते हैं कि प्रशासन को इस किस्म का एक स्वतंत्र सेनानी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्वतंत्र सेनानी का अपमान होगा तो आरपीआई पूरी ताकत के साथ एकदम तीव्र रूप से यहाँ पर रास्ता रोको या जो भी किस्म का आंदोलन होगा, जेबी नगर वासियों का जो भी आंदोलन होगा उसमें आरपीआई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और तब तक लेगी जब तक इसका नाम जेबी नगर न होता हो। ये रतन असवारे जी का भी आश्वासन है कि इसे जेबी नगर नाम दिए जाने के लिए अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप अपने बात रखने के लिए यहाँ पर आए, आप बताएं कि इतने सालों से आप देख रहे हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जब इस विभाग का नाम है, इस यहाँ के बस स्टॉप का नाम है, यहाँ के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ब्रांचेस अपने जेबी नगर ब्रांच के नाम से उनकी सारी शाखाएं जानी जाती हैं, ऐसे में चकाला नाम दिया जाना
कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और जेबी नगर नाम किया जाना चाहिए या फिर प्रशासन के पास छोड़ देना चाहिए? 2006 में उन्होंने जो मेट्रो बनाने के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, उन्होंने उसमें उस समय ट्राम एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ट्राम एक्ट का सहारा लिया, जिससे कि उनको जमीन एक्विजिशन करने में फायदा हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब अंग्रेजों के वो रूल का आपने समर्थन किया तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पिन कोड भी आप यूज कीजिए। यहाँ का पिन कोड 4059 है, 4059। तो आप 59 आप गूगल पे कहीं भी सर्च मार के देखिए, वो जेबी नगर दिखाएगा। तो जमनालाल बजाज नगर रखने में आपका परहेज क्या है? जो चीज जहाँ की पॉपुलर है उस जगह के उसके अकॉर्डिंगली आपको नाम देना चाहिए, ना कि चकाला। चकाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वास्तविकता ये है कि जेबी नगर पोस्ट ऑफिस है, आप उसका नाम यहाँ जमनालाल बजाज नगर जेबी नगर के नाम पे रखिए, आपको भी सहूलत होगी और यहाँ के पैसेंजर्स को भी सहूलत होगी। यहाँ के पैसेंजर्स को भी सहूलत होगी और लोगों को भी सहूलत होगी। जमनालाल बजाज नगर ही किया जाना चाहिए। मैम कृष्णा मेहता मैम आप भी आ जाएं। दो यहाँ के राजस्थानी सेवा संघ जेबी नगर का एक मशहूर संस्था है, जिसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज चलते हैं। उस संस्था के अंतर्गत आने वाले पिछली बार हमारे साथ मिसेस शर्मा जी थी, आज हमारे साथ में त्रिशला मेहता मैम भी जुड़ी है। वो प्रिंसिपल्स क्या कहती है, आप उनकी भावनाएं भी जान ले। सर पिछली बार भी मैंने बताया था कि बच्चों को भटकाने वाली बात होगी। स्कूल की संस्था 6000 विद्यार्थियों को लेकर चल रही है। अब रही बात यह है कि अगर चकाला इसका नाम रखा जाता है तो चकाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जब यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, बच्चे हमसे एड्रेस मांगते हैं, हम उन्हें यदि चकाला का देंगे तो चकाला तो वहाँ पर वो कोई भी ऑटो वाला उतार देगा या बस वाले वहाँ पर उतार देंगे, हमारे बच्चे सब भटक जाएंगे। बच्चों के परीक्षाओं सहित हर मामले में ये एक अलग तरीके की भूमिका देखने को मिलेगी। मैम आप आ जाए। इसकी पहचान है, यही रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं पिछले 28 वर्षों से आ रही हूँ और हम हमेशा ये जेबी नगर कह के ही इस एरिया में आते हैं। मुझे तो बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि ये सुन के कि इस स्टेशन का नाम ही चकाला रखा जा रहा है, जबकि चकाला जी तो साफ तौर पर लोग जो है वो परेशान तो हो ही जाएंगे सलमान जी, क्योंकि अगर नाम की बात करें तो अगर चकाला की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है चकाला जो है वो 2 स्टॉप पीछे है, 2 किलोमीटर पीछे है। तो अगर जो नए लोग एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लोग भटकेंगे जरूर। नाम मिले और रोज रोज की ये हमारी मुसीबतें खत्म हो। जी 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 सलामा जी, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जो लोग एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं होती है जेबी नगर और चकाला के बीच में, अगर वो लोग चकाला पर उतरेंगे, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशंस के लिए देर से पहुंचेंगे और ये सभी चीजें शायद प्रशासन नहीं समझेगी और जहां तक की परेशानियां आएंगी। जी इसके अलावा नाम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो पोस्ट ऑफिस भी जेबी नगर के नाम से है और काफी चीजें जो है, चाहे वहां पे बैंक्स जो वहां पर स्थित है वो भी कहीं ना कहीं जेबी नगर अपने एड्रेस के साथ वो लिखाते हैं और इसके अलावा जो कॉलेजेस और स्कूल है वहां पर भी जेबी नगर है। तो इस बात को जो है प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सलामा जी, प्रशासन की जिद है जी। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र दिया है, वो पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सॉफ्टवेयर में चूंकि इस नाम को चकाला नाम से समाहित कर लिया गया है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा ही हास्यास्पद जवाब आया है प्रशासन की तरफ से, मेमाड़िया की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें पालक मंत्री की भूमिका ये तो क्या रहती है इस पर सलमान जी, ये तो साफ तौर पर एमएमआरडीए की गलती, एक तो एमएमआरडीए अपनी ओर से गलती कर रही है और उसके बाद अपनी गलती मानने से भी इनकार कर रही है। जी, अपनी बातों को रखने के लिए समय तक नहीं दिया जा रहा है यहाँ के लोगों को सलामा जी। साथ ही साथ इस मामले पर जब यहाँ के प्रतिनिधि मंडलों ने कई लोगों से बात की, अपने हमारे लेमन न्यूज पर जब इस कार्यक्रम को मुंबई की आवाज के माध्यम से जब हम लोगों के बीच पहुंचे तो इसमें कई प्रतिनिधियों के यहाँ के हमारे साथ में पिछले दिनों पूर्व नगर सेवक सुभाष कांता सावंत ने अपनी बात रखी थी शिवसेना के। इसके साथ में नगर सेवक जो पूर्व नगर सेवक रहे जगदीश अमीन, उन्होंने भी इसमें अपने सहयोग का वादा किया है, हालांकि वो इसमें आए नहीं है। कृष्णा हेगड़े जो विधायक है उनकी हमारी बात हुई, उन्होंने भी हर तरह के सहयोग का वादा किया है। एडवोकेट अनिल परब शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने भी वादा किया है। गर्ज ये कि सभी लोग शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन किस रूप में लेता है इस पूरे मुद्दे को, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं।
और कई तोड़ी जी वर्षों से हमारे साथ यहाँ पर आप रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या होता? मैं यहाँ पर 1964 से रह रहा हूँ और जब भी जेबी नगर में 10-12 बिल्डिंगें थी तभी हम लोगों के श्रीनिवास जी बगड़का ने प्रयत्न करके जमनालाल बजाज स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जेबी नगर को रखा था और उस समय की सरकार ने इसका नाम नगर का जेबी नगर रखा था। तभी से आज तक 50 साल में जो नाम रखा गया है वही नाम सभी के मुंह पर है और सभी जगह पर पोस्ट ऑफिस हो चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे स्कूल हो सब जगह जेबी नगर। बैंक अकाउंट की मैं कॉपी दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ में अभी रामोतर जी थे, उनके पास में बैंक की कॉपी थी, वो ब्रांच दिखाना चाह रहे थे। राठी साहब, आपने एक कॉपी दिखाई थी हमें कि जिसमें 1946 में इस उसका नाम रखा। जमनालाल बजाज नगर के नाम से रखने का मैंने आपको 50 साल पुरानी बुक बताई थी, उसमें साफ लिखा हुआ है जेबी नगर यानी जमनालाल बजाज नगर के नाम से किया गया है। दूसरा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम लोगों के तरफ से बहुत बुलंद आवाज की और हमारे गांधी जी और हमारे दूसरे मित्रों ने जो बोला है कि इसका नाम जेबी नगर रखा जाए तो हम उससे पूरा सहमत हैं। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल जी बजाज से भी थोड़ा सा अगर ये चैनल देख रहे हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया जाए कि साहब हम लोगों का ये हमारी तकलीफ है, इसका नाम जेबी नगर रखा जाए। जेबी नगर रखे जाने को लेकर जमनालाल जी के परिवार के लोगों से भी बात करने की बात चल रही है। अशोक जी, आप अशोक टिबड़ीवाल जी हमारे साथ हैं, आजम साहब है। इस विभाग का नाम क्या रखा जाना चाहिए? इस स्टेशन का नाम मेट्रो की तरफ से क्या होना चाहिए? जेबी नगर होना चाहिए क्योंकि पहले से भी ये जेबी नगर है, अभी भी जेबी नगर होना चाहिए, आगे फ्यूचर में भी इसका नाम जेबी नगर ही होना चाहिए। जेबी नगर पूरे दुनिया में फेमस है और दुनिया इसको इसके नाम से जानती है, तो आप क्यों बदली करना चाहते हो? जिन्होंने ये नाम रखा है या तो वो एजुकेटेड नहीं है, किसी ने बोल दिया रख देने का, बस कोई सर्वे नहीं हुआ है लगता है मुझे प्रॉपरली, तो इसको सही ढंग से होना चाहिए। सलामत जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों को प्रशासन से ज्यादा उनके रवैये से ज्यादा शिकायत है। उनका रवैया ये था कि अगर इसे बाकायदा सर्वे किया जाता, लोगों की भावनाओं को समझा जाता और इस विभाग के महत्व को समझा जाता, उस नाम के महत्व को समझा जाता, तो शायद इतनी बड़ी गलती उनसे नहीं होती। जमनालाल बजाज एक साधारण नाम नहीं था, ये गांधी जी के दत्तक पुत्र कहे जाते थे। ये 5वें पुत्र के नाम से विख्यात थे, गांधी जी के साथ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम पर यहाँ के लोग चाहते तो यहाँ पर श्री घनश्याम दास पोद्दार थे, श्रीनिवास बगड़का थे, ऐसे अन्य हस्तियां थी यहाँ पर जिनके नाम पर इस विभाग का नाम रखा जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपने एक अग्रज का, अपने समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी का नाम यहाँ पर 1946 के प्रस्ताव में रखा, जिसे जमनालाल बजाज के नगर के नाम से जाना जाने लगा और जेबी नगर के नाम से ये विख्यात हुआ। स्टेशन का नाम ले लीजिए, बैंकों के नाम ले लीजिए, अन्य जगहों के नाम ले लीजिए, जेबी नगर के नाम से विख्यात इस इलाके का नाम परिवर्तित करने की जो साजिश अधिकारियों ने रखी है, उसका अब जाकर लोगों की नजर में आया है। ये 2 सीनियर सिटीजन हमारे साथ थे, गावस्कर साहब हमारे साथ थे, गांधी जी हमारे साथ हैं। ये लोग इस आंदोलन को आगे ले गए और इतने सीनियर सिटीजन जब पत्र व्यवहार कर रहे थे तब भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं लगी और ये बेशर्म एक टका सा जवाब देते हैं कि सॉफ्टवेयर में चूंकि हमने चकाला नाम डाल दिया है इसलिए नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी भूमिका, इनका रवैया कैसा रहा होगा। सलामत जी, रहा होगा वो देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से प्रशासन की जो गलती देखी जा रही है और साफ तौर पर अपनी गलती को ना मानने की जो जिद देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग, जो रहवासी यहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी आहत है और साथ ही साथ वो लोग आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं आ रहे, क्योंकि जो नाम जुड़ा हुआ है जेबी नगर, जो जमनालाल बजाज का जो नाम जुड़ा हुआ है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे काफ़ी इमोशंस जो है वो अटैच्ड है और साथ ही साथ इस नाम के साथ क्योंकि कई लोग जो है उनकी पहचान बनी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खोना जो है वो नहीं पसंद कर रहे हैं। फिलहाल सलमान जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो है जेबी नगर का नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर एक विवाद चल रहा है। यहाँ के रहवासी आंदोलन छेड़ चुके हैं और वो लोग इस आंदोलन को तीव्र करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल यह आंदोलन क्या रुख लेगा, क्या जेबी नगर का नाम बदला जाएगा, क्या प्रशासन झुकेगी, इन सभी सवालों के जवाब हम जरूर ढूंढेंगे और साथ ही साथ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही। तो मुझे और साथ ही साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।